मेरे खेत में आम और अमरूद का बाग था। मैं अकेला था। मेरी पत्नी का निधन हो चुका था। आम के बाग में घास कटाने के लिए कुछ महिलाओं की ज़रूरत थी। इसलिए मैं पास के गांव में महिलाओं को देखने गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही महिला मिली। वह बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र करीब 27 से 28 साल की होगी, लेकिन वह विधवा थी। मैं उसे अपनी गाड़ी से खेत में लाया करता था और वापस छोड़ने भी जाता था। एक दिन दोपहर को खेत में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वह, हम दोनों ही मौजूद थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। मेरी शादी कुछ साल पहले हुई थी। मेरी पत्नी का नाम सेजल था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन एक मामूली बीमारी के कारण उसका निधन हो गया। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं उसके घर रिश्तेदार के तौर पे गया था। मेरे साथ मेरे माता पिता और कुछ अन्य रिश्तेदार भी गए थे। जब वह चाय लेकर आई तब मैंने उसे पहली बार देखा। वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसने हरे रंग की एक साड़ी पहनी थी, कानों में झुमके थे, माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी, सीधी लंबी नाक, गोरा रंग, पूरी ऊंचाई और काले रेशमी बाल। यह वाकई में बहुत सुंदर थी। पहली ही नज़र में मैं उसे प्रेम कर बैठा। जब वह मेरे घर आई तब मैंने उसे एक राजकुमारी की तरह संभाल कर रखना शुरू कर दिया। उसे जो कुछ भी चाहिए होता मैं लाकर देता। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसकी मैं बहुत देखभाल करता था। मैं खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी खेत में नहीं ले गया। वह हमेशा घर पे ही रहती थी, लेकिन अचानक वह बीमार पड़ गई और उसी बीमारी से उसका देहांत हो गया। हमारे कोई संतान नहीं थी। मैं पूरी तरह अकेला हो गया था। 1-2 साल इसी तरह अकेलेपन में गुजर गया। खाना पीना, दिनचर्या सब अस्त व्यस्त हो गया था। मैंने कई लड़कियां देखी, लेकिन दूसरी शादी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी खेती थी। लोगों को लगता था कि इसकी खेती कौन करेगा, या उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। उन्हें लगता था कि हमारी बेटी को तकलीफ होगी। अब मेरी उम्र 34 साल है और मैं आज भी अकेला हूँ। मैं खेती करता हूँ। मैंने आम का बागान लगाया और अमरूद का बाग भी लगाया था। खेती मैं बहुत अच्छे से करता था, लेकिन अकेले मुझसे सब नहीं हो पाता, इसलिए मुझे कुछ मजदूर रखने पड़े हैं। हमारे पास ही एक गांव है, वहीं से काम करने के लिए महिलाएं बुलानी पड़ती है। ऐसे ही एक बार मैं उस गांव में गया। मेरे पास टू व्हीलर है। मैंने वहां जाकर पूछा कि क्या कोई महिला खेत में काम करने के लिए मिलेगी। तब एक व्यक्ति ने कहा, आगे जाकर एक झोपड़ी है, वहां एक विधवा महिला रहती है, उससे पूछो, शायद वह काम करने के लिए तैयार हो जाए। मैं उस झोपड़ी के सामने गया। दरवाज़ा खटखटाया, तब वहां से एक सुंदर, लगभग 28-29 साल की युवती बाहर आई। वह सच में विधवा लग रही थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। मैंने कहा, मेरा खेत पास ही है। खेत में काम के लिए महिलाएं चाहिए, क्या आप आ सकेंगी? उसने कहा, हाँ, मजदूरी 250 होगी। मैंने कहा, चलेगा। मैंने 1-2 और महिलाओं से भी बात की, लेकिन उन्हें आने का समस्या नहीं था। सिर्फ वही युवती तैयार हुई। उसने कहा, मैं अकेले नहीं आ सकती, मेरे साथ कोई और होना चाहिए। नहीं तो मुझे आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका खेत यहाँ से दूर है। इसलिए अगर आप मुझे लेने आएंगी तो मैं आ जाऊंगी। एक अकेली महिला को आना जाना ठीक नहीं लगता। मैंने कहा, मैं आपको लेने और छोड़ने आऊँगा। वह तैयार हो गई। अगले दिन 9:30 बजे मैं उस महिला को लेने गया। काम पर जाने का समय तय था। मैं थोड़ा जल्दी ही पहुंच गया था। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मुझे बैठने को कहा, मेरे लिए चाय बनाई। तब मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? तब उसने कहा, मेरा नाम रोहिणी है। थोड़ी देर में चाय वगैरह हो गई। फिर उसने खाना डिब्बे में भर लिया और हम दोनों बाहर आ गए। मैंने गाड़ी चालू की। वह गाड़ी पर बैठ गई, लेकिन मुझसे थोड़ा फासला रखते हुए बैठी थी। मैं गाड़ी चला रहा था। मैं चोरी चोरी उसकी तरफ देख रहा था। उसका सुंदर चेहरा गाड़ी के शीशे में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। मैं उसे गाड़ी पर लेकर खेत में गया।
मैंने उसे अपनी खेती दिखाई। आम के बाग में बहुत घास उग गए थे, वही घास काटती थी। मैंने उसे मेरी पूरी खेत दिखाई। उसे मेरी खेत बहुत पसंद आई। उसने अपना काम करना शुरू किया। अब मेरे लिए घर जाना भी संभव नहीं था, क्योंकि उस समय उस महिला को अकेले खेत में छोड़ना नहीं था। मैंने भी एक दराती और खुरपी ली और उस महिला के साथ ही खेत में काम करने लगा। उसका स्वभाव बहुत संतुलित था। वह बहुत बातें करती थी। उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था मुझे। वह काम में भी बहुत तेज़ी से करती थी। वह मुझसे काफ़ी आगे तक घास काटती जाती थी। मुझे आदत नहीं थी, फिर भी मैं उसके साथ काम करने लगा। दोपहर हो गई। मैंने हम दोनों के लिए पीने का पानी हमारे कुएं से उतार निकाली थी। फिर हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। मैं खाना लाना भूल गया था। तब उसने कहा, आइए हम दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। उसने मुझे एक थाली में एक रोटी दी, हरी मिर्च की चटनी और थोड़ी सब्जी दी। उसने बहुत अच्छा खाना बनाया था। खेत में खाना कुछ ज़्यादा ही लगता था और मेहनत करने के बाद भूख भी ज़्यादा लगती थी। इतने में मेरा पेट नहीं भरा। मुझे अभी भी भूख लगी थी, पर डिब्बा लाना भूल गया था, इसलिए वह संभव नहीं हो पाया। धीरे धीरे 1-2 दिन बीत गए। लगभग आधा खेत साफ हो चुका था। धीरे धीरे हमारी अच्छी पहचान हो गई। उसने मुझसे पूछा, आपके घर में कौन कौन है? मैंने कहा, मेरी कुछ साल पहले शादी हुई थी। मेरी पत्नी का निधन हो गया। अब मैं अकेला रहता हूँ। यह मेरी खेती है। यह सारी मैं अकेले ही करता हूँ। बहुत लड़कियाँ देखी, पर कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसे ही बात करते करते मैंने भी उसके बारे में पूछा। वह बोली, मेरी भी आपकी तरह शादी हुई थी। मेरे पति का भी ऐसे ही निधन हुआ। वह कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। अब शादी को 8 से 9 साल हो गए, लेकिन वह कभी लौट के नहीं आया। और किसी ने कहा उसका एक्सीडेंट हुआ और वह मर गया। फिर किसी तरह हमारी अच्छी पहचान बन गई। हम दोस्त की तरह बातें करते थे। अब हमारे बीच आकर्षण पैदा होने लगा था। रोहिणी देखने में बहुत सुंदर थी। मैं रोज़ उसे अपनी गाड़ी में लाता और छोड़ता। शुरू में जब वह गाड़ी पर बैठती थी तो मुझसे थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठती थी, लेकिन अब वह मुझसे सटकर बैठने लगी थी, क्योंकि उसे मेरा स्पर्श पसंद आता था। मैंने कभी भी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा था। मैं उसे सिर्फ प्यार की नज़र भरे देखता था। वह मुझसे हंस हंस कर बातें करती थी। एक बारिश का मौसम बन गया। आम के पेड़ अब काफ़ी बड़े हो चुके थे। दोपहर हो गई थी। बारिश तेज हो गई थी। हम दोनों ने बारिश से बचने के लिए कुछ भी साथ में नहीं लाया था। खेत में एक कागज सी कंबल था। मेरा ध्यान अचानक उस पर गया। मैं दौड़कर उसे ले आया और हम एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। वह कंबल ओढ़ लिए। हम दोनों बहुत आसपास आ गए थे। हमारे चेहरे के बीच बहुत ही कम फासला था। वह मेरी आंखों में देख रही थी और मैं उसकी आंखों में देख रहा था। अब मुझे बारिश का कोई होश नहीं था। धीरे धीरे हमारे होठ एक दूसरे के होठ के करीब आ गए और हमने एक दूसरे के होठों को चूम लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उस बारिश में उसने मुझे गले लगाया और हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। बारिश अचानक बंद हो गई और हम होश में आ गए। रोहिणी शर्मा गई। फिर वह वापस खेत में जाकर काम करने लगी। अब मैं उसके प्यार में पागल हो गया था। मुझे हर समय रोहिणी ही दिखती थी। शाम को मैं घर गया, लेकिन वह रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलता रहा। मैं रोहिणी का सपना देख रहा था। रोहिणी मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वह मेरे सामने ही खड़ी है। मुझे उसका आभास हो रहा था। अगले दिन मैं रोहिणी को लेने गया। रोहिणी ने आज बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी। उसने अपने बाल खुले छोड़े थे, माथे पर बिंदी लगाई थी, जिससे उसका चेहरा और भी निखर के आ रहा था। गांव से गाड़ी थोड़ी दूर निकाली। अब आसपास कोई नहीं था। रोहिणी मुझसे सटकर बैठी थी। रोहिणी ने मुझे अचानक गले लगा लिया और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों खेत में पहुँचे।
रोहिणी नीचे उतरी। वह मेरी ओर देख रही थी। वह मेरी तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए खेत में चली गई और घास काटने लगी। शायद रोहिणी को भी मैं पसंद आने लगा था, इसलिए वह एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। उस दिन बहुत तेज धूप थी। गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही थी। हमने 12 बजे की काम बंद कर दिया और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रोहिणी ने मुझसे पानी मांगा। मैंने उसे एक तांबे के बर्तन में पानी दिया। वह पानी पी रही थी। उसके गोरे गले से नीचे जाते हुए पानी की धार मुझे साफ दिखाई दे रही थी। वह इतनी गोरी और उजली थी। उसकी नाजुक काया मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं रोहिणी को एकटक देख रहा था। मैंने कहा, तेरा सौंदर्य देख रहा हूँ। तू कितनी सुंदर लग रही है। तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। वह बोली, मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला और काम की वजह से समय ही नहीं मिली। मैं गरीब हूँ, कौन मेरी ओर ध्यान देगा। मैंने कहा, मुझे तू सच में पसंद है। मुझे तू सच में पसंद आ गई है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रोहिणी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। तब वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। हम दोनों को बहुत खुशी मिली थी। रोहिणी मुझसे बात कर रही थी। वह मुझसे कह रही थी, आप भी बहुत अच्छे हैं। मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। आइए हम शादी कर लें। मैं भी रोहिणी से शादी करने को तैयार हो गया। अब रोहिणी रोज ही काम पर आने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे और भरपूर प्रेम करते थे। अब हमारे दोनों के दिल मिल चुके थे। कुछ ही दिनों में गांव के मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब रोहिणी और मैं हम साथ रहते हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं। समाज ने हमें बदनाम कर दिया, लेकिन हमने उसकी बातों की परवाह नहीं की। अब रोहिणी गर्भवती हो चुकी है। रोहिणी गर्भवती होने के कारण वह माँ बनने के सपने देख रही है। मैं भी बाप बनने का सपना देख रहा हूँ। बहुत दिनों का अधूरा प्यार अब मुझे मिलने लगा है। हम दोनों बहुत खुश हैं। रोहिणी घर का सारा काम करती है। मैं खेत के सारे काम करता हूँ। हम दोनों बहुत खुश हैं। मित्र और बहनों, मैंने रोहिणी से शादी की। इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या मैंने सही किया या गलत? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी कभी ज़िंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन किस्मत के मोड़ पर कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो फिर से जीने की उम्मीद देता है। मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी सेजल चली गई, लेकिन मुझे रोहिणी मिल गई। दुख से उभरना आसान नहीं होता, लेकिन जब दो टूटे हुए दिल एक साथ आते हैं तो वहीं से सच्चा प्रेम का अर्थ जन्म लेता है। हम दोनों की कहानी यही है कि ज़िंदगी दूसरी बार मौका देती है। उस पल का इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे दोनों की जीवन कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।